आना मत। क्यों? बोले बड़े राक्षस स्वभाव के दो भाई हैं, जगाई और मधाई। ये हर समय शराब पीते रहते हैं और गालियां बकते हैं। संतों से तो बहुत ही आप जाना मत। तो नित्यानंद महाप्रभु ने कहा ठाकुर हरिदास जी से, क्या किया जाए? तो उनका प्रभु सच्चे अधिकारी तो यही है, जो इमरजेंसी में वही भर्ती किए जाते हैं जो बहुत बीमार होते हैं। ये बिल्कुल दान के अधिकारी हैं, इनको जरूर, क्योंकि बहुत सीरियस है, मरीज बहुत सीरियस है, बड़े पापी है। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा बेकार को उलझोगे, मानो बर्द के छत्ता में ईंट मारना है, इनसे बात करना। बोले प्रभु चलते हैं। नित्यानंद महाप्रभु और ठाकुर हरिदास जी गए और भगवान नाम कीर्तन उच्चारण किया। जी ही भगवान नाम कीर्तन उच्चारण किया और राक्षस बुद्धि देखा वैष्णव, तो पानी का कलश रखा था वही उठाया मारा, तो नित्यानंद महाप्रभु के मस्तक पे लगा और रक्त भागे। हाथ पकड़ करके ठाकुर हरिदास जी नित्यानंद महाप्रभु का। अब ये घटना पूरे नवद्वीप में फैल गई। जगाई मधाई ने कहा सुबह होने दो इनको बांध करके, क्योंकि वो अधिकारी थे राजा की तरफ से, वो एक अधिकारी थे, सब वैभव और उनको शासन पक्ष भी मिला था। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने जे भी सुना भागे, उन्हीं की तरफ भागे और बड़े आवेश में आकर ऐसे किया, सुदर्शन चक्र का आवाहन। नित्यानंद महाप्रभु ने चरण पकड़ लिया और कहा प्रभु ये मारने का अवतार आपका नहीं हुआ, तारने का अवतार हुआ। सुदर्शन चक्र से मारकर जीव का कल्याण करना है तो श्री कृष्ण रूप में आप करते थे। आप महाप्रभु चैतन्य देव के रूप में उसकी दुष्टता को मार करके उसे साधुता प्रदान करें। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा प्रभु आप कृपा कीजिए। तो बोले जब तुमने क्षमा कर दिया तो हम भी क्षमा करते हैं, बुलाओ दोनों भाइयों। जे महाप्रभु का भागवतिक तेज दोनों चरणों में गिर गए। अंततो गत्वा दोनों महाभागवत बन गए। आज भी मायापुरी नवद्वीप में उनके नाम के घाट बने हैं। जगाई मधाई जो है जगन्नाथ दास माधव दास नाम उनका रखा और महाप्रभु ने गंगा में खड़े होकर उनका पाप लिया। कहा संकल्प करो जीवन भर का पाप हम तुम्हें दान करते हैं। यद्यपि वो कांप गए कि प्रभु ऐसा नहीं, मैं बहुत पापी हूं। महाप्रभु ने कहा, महाप्रभु ने, ये है परहित। अगर परहित करते समय हमारे को अपमान सहना पड़े, गाली सहनी पड़े और उसका मंगल हो तो हमें करना चाहिए। ये हमारी वैष्णव पद्धति है, ये हमारे भगवान के दासों का स्वभाव है। और सही पूछो तो मनुष्यता भी इसी को कहते हैं। अगर परहित की भावना नहीं स्वार्थ की भावना है तो उसमें राक्षसी भाव जागृत होता है, जिसे आसुरी भाव कहते हैं। और जिसमें परहित की भावना होती है उसमें दैवी भाव होता है। लेकिन परहित में एक चीज है, उसके बदले में कुछ चाह ना हो तो उसे परहित कहा जाएगा। परहित करके कुछ भी चाह करना वो परहित नहीं रह जाएगा। इसलिए परहित करना बहुत कठिन है। अगर परहित कर लिया तो परमार्थ बन जाए, आपका परमार्थ बन जाएगा। एक दिन 20-25 वर्ष की बात होगी, वृंदावन में केसी घाट में देखा तो एक आदमी दीवाल की तरफ कराह रहा था। कदम लड़खड़ाए, पर हम सोचा गरीब बाबा जी क्या सहयोग कर सकते हैं। भिक्षा मांग के खाते थे, 1 रुपया पास नहीं, कुछ मतलब। नजदीक गए तो बड़े कष्ट में वो सब सोच से सना हुआ, बड़ी दुर्दशा थी जिसे कहते हैं। वो कहां से जीव आया था भगवान की कृपा से, बस थोड़े ऐसे बाल ऐसे। कहा बाबा हम किसी योग्य नहीं है पर आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो उनका यहां तो हमें कोई पानी देने वाला भी नहीं, पूछने वाला भी नहीं, कई दिन से भूखा पड़ा हूं। यदि आप सुदामा कुटी पहुंचा दे तो सुनते हैं वहां संत सेवा होती है, तो कम से कम भोजन पानी तो मिल जाएगा।
अब वहां से पहुंचाने के लिए आदमी चाहिए, रिक्शा चाहिए, व्यवस्था